क्राइम रिपोर्ट इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं शारिक खान। फरार घोषित मुंबई पुलिस के पूर्व आयुक्त और वर्तमान में होमगार्ड के डीजी परमबीर सिंह आज सुबह अपने दफ्तर पहुंचे, लेकिन छुट्टी पर होने की वजह से अपने केबिन में नहीं बल्कि दूसरे अफसरों के लिए रखी कुर्सी पर बैठे। कुछ देर बाद वो बिल्डिंग में स्थित चांदीवाल आयोग के सामने पेश हुए। वहां सचिन वजह पहले से मौजूद थे। इस दौरान दोनों के बीच कुछ देर बाद भी हुई। परमबीर सिंह की मौजूदगी में उनके वकील ने जमानती वारंट रद्द करने की अर्जी दी, जिसे 15,000 रुपए मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करने की शर्त पर आयोग ने मान लिया। उनके वकील ने तबियत का हवाला देते हुए दूसरे मामलों में पेशी में छूट की इजाजत मांगी, जिसके लिए आयोग ने उन्हें एफिडेविट देने को कहा। इन सब के बीच परमबीर सिंह और सचिन वजह के एक साथ बैठने को लेकर अनिल देशमुख के वकील ने आपत्ति की। आयोग ने इसके बाद दोनों को अलग बैठने के आदेश दिए। सुनील सिंह हैं हमारे साथ। इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए सीधे उनके पास चलते हैं। सुनील, हर कोई ये जानना चाहता होगा कि आखिर सचिन वजह ने परमबीर सिंह के कान में कहा क्या और कोर्ट में हुआ क्या, जरा बताइए। बिल्कुल शारिक, हम भी यही जानने की यहाँ कोशिश में है, लेकिन अभी तक हम पता नहीं कर लगा पाए हैं। लेकिन आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा। ये पुरानी सचिवालय बिल्डिंग है। ये इसी पुरानी सचिवालय बिल्डिंग के पहली मंजिल पर है, जहां पर कि अभी जो स्वयं होमगार्ड डीजी हैं परमबीर सिंह वहां बैठे हुए हैं उसमें अपने केबिन में। और इसी बिल्डिंग में, इमारत में दूसरी मंजिल पर चांदीवाल आयोग का दफ्तर है, जहां पर की सुनवाई चल रही है। अनिल देशमुख जो पूर्व गृह मंत्री हैं, जिनके खिलाफ परमबीर सिंह ने आरोप लगाया था, उनकी जांच कमीशन जो बैठी है वहां पर सुनवाई चल रही है। उसी कोर्ट रूम में कह सकते हैं, वहां पर सचिन वजह और परमबीर सिंह एक साथ थे। परमबीर सिंह वहां पर हाजिर हुए और उनके खिलाफ जो जमानती वारंट जारी हुआ था उसको उन्होंने रद्द कराया। आयोग ने 15,000 रुपए की जो है जुर्माना लगाया है, जिसे कि महाराष्ट्र मुख्यमंत्री कोष में भरना है उन्हें। और साथ में उन्होंने एक एफिडेविट भी दिया, जिसमें यह कहा कि मुझे आगे इस मामले में और कोई सबूत नहीं देना है और न ही किसी को क्रॉस एग्जामिन करना है। लेकिन इस दौरान एक दिलचस्प बात यह हुई है कि सचिन वजह और परमबीर सिंह बगल के एक कमरे में लगभग घंटे पर बैठे रहे, आपस में बातें करते रहे, जिसको लेकर कई कयास लगाए जा रहे थे। तकरीबन 1 घंटे बाद अनिल देशमुख के वकील ने जाके आयोग के सामने आपत्ति दर्ज कराई कि दोनों आपस में बैठे हैं, उन्हें रोका जाए। आयोग ने कहा कि मैं सब पर नजर नहीं रख सकता, लेकिन जब दोनों को सामने लाया गया तब आयोग ने सचिन वजह को कहा कि चूंकि आपत्ति आई है तो आप अलग बैठिए, साथ में बात मत कीजिए। उसके बाद जो है कि उनके एफिडेविट को लिया गया और फिर परमबीर सिंह वापस जाके अपने दफ्तर में बैठे हैं। इंतजार किया जा रहा है कि वो कब बाहर निकलते हैं या फिर वो चार्ज लेते हैं, चूंकि वो छुट्टी पर थे, चार्ज किसी और अफसर के पास है तो चार्ज लेते हैं या नहीं, अभी फिलहाल इंतजार चल रहा है। लेकिन ये कयास जरूर और चर्चा जरूर शुरू हो गई कि आखिर ऐसी क्या बातें दोनों के बीच में हुई हैं, सचिन वजह और परमबीर सिंह के बीच में, और ये जो बातें हुई हैं क्या ये आगे जाके जांच में कहीं प्रभावित कर सकती है या नहीं कर सकती है, जैसा कि आपत्ति अनिल देशमुख के वकील ने उठाई है। उस लिहाज पे एक चर्चा जरूर यहाँ पर शुरू हो गई है, क्योंकि परमबीर सिंह वो शख्स हैं जिन्होंने सचिन वजह के जरिए ही आरोप लगाया था कि सचिन वजह ने उन्हें बताया था कि अनिल देशमुख ने कहा था कि 100 करोड़ रुपए का टारगेट वसूली का टारगेट दिया गया है। उसके बाद ही पूरा ये सब कुछ जो मसला है ये जाके शुरू हुआ था। और वो सचिन वजह और परमबीर सिंह आज कम से कम आयोग में पेशी के बहाने ही दोनों आपस में मिले और दोनों में आपस में कुछ गुफ्तगू हुई है, बातें हुई है। लेकिन एक बात बताएं सुनील, की अगर 2 ऐसे आरोपी एक साथ 1 घंटे बैठे हों, क्या ऐसा कभी पहले भी होता रहा है क्या, या फिर सिर्फ इसी केस में ये आपने सुना है क्योंकि आप क्राइम लंबे वक्त से कवर करते रहे? शारिक, देखिए, इसके लिए हमें संदर्भ को समझना होगा। आरोपी जरूर हैं, लेकिन यहां पर दोनों आरोपी नहीं है। यहां पर दोनों, एक शिकायतकर्ता है और एक गवाह है। आरोपी सचिन वजह एंटीलिया जो बम स्क्वायर केस है उसके अंदर हैं। आरोपी सचिन वजह जो जबरन वसूली के मामले दर्ज है उसके अंदर हैं। आरोपी जो परमबीर सिंह हैं वो जबरन वसूली के मामलों में आरोपी हैं। लेकिन यहाँ पर परमबीर सिंह जो है शिकायत करता है और सचिन वजह एक अहम गवाह के तौर पर है। इसीलिए आयोग ने भी कहा कि मैं सभी पर इस तरह से नहीं रख सकता जब आपत्ति उठाई गई, लेकिन उन्होंने बाद में सचिन वजह को हिदायत जरूर दी, चूंकि शिकायत आई है इसलिए आप दोनों एक साथ में न बैठें और आप परमबीर सिंह से बात न करें। लेकिन इसके साथ एक और चीज बताना चाहूंगा कि जब से मुंबई में परमबीर सिंह आए हैं वो जांच एजेंसियों के सामने जाके हाजिर होकर अपना बयान दर्ज करा रहे हैं और साथ ही उनके खिलाफ जो गैर जमानती वारंट जारी हुए हैं या फिर जमानती वारंट जारी हुए हैं वो भी धीरे धीरे एक एक करके वो रद्द करवा रहे हैं, जो कि एक माहौल बन गया था कि अब उनके जिस तरह से भगोड़ा घोषित करने की प्रक्रिया
उनके घर पे नोटिस चिपका दी गई थी और ये स्थिति बन गई थी कि 30 दिन के भीतर अगर वो नहीं आते तो उनकी संपत्तियों कुर्क करने की जो प्रक्रिया उसकी भी शुरुआत हो सकती थी। लेकिन उन सब चीजों को कहीं न कहीं उन्होंने लगाम लगा दी है सुप्रीम कोर्ट में हाजिर होकर और ये कहकर कि वो हिंदुस्तान में ही है और गिरफ्तारी से रोक लगाकर यहाँ मुंबई में आ चुके हैं और जितने भी उनके खिलाफ वारंट जारी है उसको निरस्त करवा रहे हैं। फिलहाल भगोड़ा जो घोषित किया गया है उसकी निरस्त करने की भी अर्जी उन्होंने दी है, जिस पर भी आज सुनवाई होने वाली है। शुक्रिया सुनील, विस्तार से इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। यूपी टीईटी टेस्ट का पेपर लीक होने के चलते परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। यह परीक्षा रविवार को होनी थी। यूपी पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए अलग अलग इलाकों से 26 लोगों को गिरफ्तार किया। यूपी पुलिस के मुताबिक आरोपियों के पास से पेपर, मोबाइल फोन, पेन ड्राइव और नोट्स बरामद किए गए। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोषियों पर गैंगस्टर एक्ट लगाने का आदेश दिया है, साथ ही दोषियों की संपत्ति जब्त करने का भी आदेश। योगी आदित्यनाथ ने कहा 1 महीने के अंदर दोबारा परीक्षा ली जाएगी। इसके लिए छात्रों को कोई शुल्क नहीं देना होगा। आने जाने के लिए बसों में मुफ्त इंतजाम किया जाएगा। सुबह जब मुझे एक समाचार मिला कि बीटीसी टीईटी का टेस्ट था, एक गिरोह कहीं से उसने पेपर लीक किया। हमने कहा पूरे पेपर को अभी निरस्त करो, पूरे गिरोह को गिरफ्तार कर लो, उन सभी बच्चों को सकुशल उनके घरों तक पहुंचाओ। 1 महीने के अंदर पारदर्शी तरीके से फिर से परीक्षा आयोजित करो। किसी भी बच्चे से कोई शुल्क अतिरिक्त नहीं लेंगे, उनके आने जाने की फ्री में व्यवस्था देंगे। लेकिन जिन लोगों ने ये शरारत की है उनके खिलाफ गैंगस्टर के तहत मुकदमा दर्ज हो रहा है। ये जो परीक्षा हुई है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार इसी तरह पेपर लीक हो रहे हैं। इसी तरीके से परीक्षाएं नहीं हो पा रही हैं। आने वाले समय में यही बेरोजगार नौजवान भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान करेंगे और भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। प्रयागराज में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने एक आरोपी युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस का दावा है कि एक तरफा प्यार के चक्कर में आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर युवती और उसके परिवार की हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक पीड़ित नाबालिग नहीं थी, इसलिए पॉक्सो एक्ट की धारा हटा दी गई। पुलिस के मुताबिक हत्या से पहले युवती के साथ दरिंदगी भी हुई। आरोपी पुलिस के साथ सहयोग नहीं कर रहा, इसलिए उसके कपड़े, खून के नमूने डीएनए जांच के लिए भेज दिए गए। दिल्ली के कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पर रविवार को जांच के दौरान एक युवक के पास एक देसी पिस्टल और कारतूस पाया गया। सीआईएसएफ ने जब युवक से पूछताछ की तो उसने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया, जिसके बाद उसे दिल्ली मेट्रो रेल पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर मामले की जांच कर रही है। और अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।